ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, लिखा है कि आज इन 3 विषयों पर बात होगी। कौन कौन से हैं? मनुष्य, पाप, उद्धार, जिसका इंग्लिश में लिखा है मैन सिन सैल्वेशन। बोल सकते हैं मैन सिन सैल्वेशन, मनुष्य, पाप, उद्धार। इस तीनों को एक साथ आप देखेंगे क्योंकि तीनों का कनेक्शन एक साथ है। ओके, और प्रोग्राम क्या चला रहे हम पिछले 10 दिन से, ये कैसा अंधापन है जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने गलत शिक्षाएं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें बिगाड़ कर मसीहों तक पहुंचाई है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ जैसे 10% अभी भी मसीह जगत में, मसीह समाज को, मसीह की देह को सही ट्रैक पे चलाने के लिए उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, निर्णय के साथ, और कट्टर बन चुके हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य की, मैन। ओके, चित्र देख लीजिएगा, लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन। ये चित्र आपके लिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, पड़ोसी मुल्क से है वो। कल मेरे पास में एक छोटी सी वीडियो क्लिप किसी ने भेजी, और वो महामूर्ख, जिसको मैं यही नाम दूंगा, मैं उसको बहुत अच्छा समझता था और मुझे लगा कि आदमी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। बड़ा बदतमीज, और क्या कहते हैं, अपने खुद के शहर, कंट्री का आदमी को अनाप शनाप बक रहा है। उसकी वॉइस क्लिप मेरे पास आ गई और अभी भी है। उस व्यक्ति ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया घर में और कहता है कि मैं चित्र का सहारा लेता हूं और जिसके चलते मैं मूर्ति पूजा। वाह बेटा, कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। बस इतना कहूंगा, सुधर जा, नहीं तो न्याय के दिन। देखो, तुमने दारू छोड़ा होगा, गलत काम छोड़ा होगा, लेकिन ऐसी हरकतें करके ना तुम पक्का नरक में चले जाओगे। बचो यार, ऐसी हरकतों से बचो। और उसी को नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, मेरी आदत है, ना तो मैं फोटो दिखाता हूँ, ना तो मैं नाम लेता हूँ। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर उसको, वो अगर देख रहा होगा अभी, अगर वो सुधर जाता है तो उसी का भला, नहीं तो मैं तो चला। ओके, आते हैं टॉपिक पे, वापस से आपको पीछे ले जाता हूं। आज इसके ऊपर बात करूंगा, मनुष्य, पाप, उद्धार, मैन सिन सैल्वेशन। पहले बात करते हैं मनुष्य की, मैन, गॉड क्रिएटेड मैन। ये जो चित्र है आप इसे समझिएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को, आपके और मेरे पूर्वज को मिट्टी से बनाया। मट्टी, डस्ट। गॉड क्रिएटेड मैन फ्रॉम डस्ट, मट्टी से। सब उपदेशक 12:7 कहता है मट्टी मट्टी में मिल जाएगी शरीर, और जो कि यही होता है ना। एक क्वेश्चन है साहब, और वो क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया। बट उसके पहले ये वचन पढ़िए, उत्पत्ति 2:7, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। वाह! तो आदम प्लास्टिक से नहीं बना, लोहे से नहीं बना, स्टील से नहीं बना, किससे बना? मिट्टी से बना। और मिट्टी का बना है तो मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। लिविंग सोल, नॉट स्पिरिट। स्पिरिट बाद में बना हो, उसी का तो खेल है। ओके, आते हैं उसके बाद मकसद बनाने का, जिसके लिए मैं कह रहा था। मकसद क्या है आदम को बनाने का? सुनिए, जब मैं आदम की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। When I'm talking about Adam, I'm speaking about or talking about you. मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मकसद क्या था आदम को बनाने का? तब मकसद क्या है आपको और हमारा उद्धार कराने का? अब उसको समझना होगा। अगर वो नहीं समझा, गई भैंस पानी में। वचन से बात करेंगे, मकसद देखते हैं। लिखा है 2:15, तब
यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। ओ ओ यू अंडरस्टूड? क्या करे? काम करे। आदम का मकसद क्या था बनाने का? माफ करे, आदम को बनाने का मकसद क्या था? वो काम करे। आपको और मुझको बनाने का मकसद क्या है? उद्धार में लाने का मकसद क्या है? काम करे। अब आप जानते हैं, ओके आता हूं मैं उसके ऊपर। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर यहां आदम को बना रहा था तो परमेश्वर ने खुद को रखा सामने, खुद को देखा और कहा कि मैं आदम को ऐसे बनाऊंगा। ओके, जिसका मकसद था वो काम करे और उसकी रक्षा करे। किसकी? वाटिका की, बगीचे की। ठीक है ना? एक वचन रख रहा हूं जो आपको हिला देगा, ये वाला वचन। यीशु, यूहन्ना 5:17, जॉन 5:17। यीशु इस पर, यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ओके, यहां पे रुक जाइए। यहां पे मकसद क्या है? काम करे। यहां पे यीशु क्या कह रहा है? मैं और पिता काम करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए, ऊपर वाला, उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26। देखो क्या लिखा है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड करो। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम एलोहिम, फादर सन होली स्पिरिट, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अब नीचे का लाइन, समानता, समानता, लाइकनेस, इमेज ऊपर, स्वरूप, लाइकनेस नीचे, समानता। किस क्षेत्र की समानता? किस एंगल की समानता? मैं काम करता हूं, मेरा बाप काम करता है। कौन कह रहा है? मसीहा कह रहा है। वाह! अब यीशु की फोटो रखी है यहां पे, इसलिए नहीं रखी है कि आप मूर्ति पूजक बनो, और ना ही मैं बना हूं। ठीक है? मूर्खों की संख्या भारत में और कई जगहों पर, पड़ोसी मुल्क में भी कम नहीं है। बात को नहीं समझते हैं और राई का पहाड़ बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, मेरा हाथ देख लो, कुत्ते भौंके हजार। दैट्स इट। आते हैं टॉपिक पे। फिर कहता हूं, चित्र का सहारा मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए लेता हूं। ओके, आते हैं टॉपिक पे। लिखा है कि मेरा पिता काम करता है, मैं भी काम करता हूं। वैसे ही यीशु ने जब आदम को बनाया तो कहा कि मैं तुझे अपनी समानता में बनाऊंगा। तो खुदा ने कहा, आदम, बहुत ध्यान से सुना दोस्तों, अगर मैं काम कर रहा हूं ना तो तू भी काम करेगा। वाह! तो जिसके चलते परमेश्वर कहता है समानता। मैंने क्या कहा था आपको? आपका माथा हिल जाएगा। आशा करता हूं हिला होगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से डायरेक्ट। आपने उद्धार पा लिया, आप इस आदम की तरह एक वाटिका में रखे गए। वाटिका मतलब आज की तारीख में कलीसिया। तब उसको रखा था अदन की वाटिका में, आज आपको रखा है कलीसिया में। उसको रखा था काम करे रक्षा करे, काम करे रक्षा करे। आज आपको चर्च में रखा है, कलीसिया में रखा है, मसीह के देह में रखा है, काम करे और लोगों की रक्षा करे। रखूंगा आगे। यू अंडरस्टैंड? देखिए कितना सिमिलैरिटी है, समानता है। तो जिसके चलते ये वचन आपने अगर कभी नहीं पढ़ा, आज आप इसको पढ़िए, फोकस करिए, ध्यान दीजिए। कहता है मेरा पिता काम करता है, मैं भी काम करता हूं। आदम, तुझे बनाया है हमारी समानता में। मसीह मंथन के जितने लोग हैं, मसीह मंथन के ग्रुप के जितने लोग हैं, कहीं से भी, विश्व के किसी भी कोने से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, काम करो, क्योंकि आपको समानता में बनाया। ऊपर देख लो, लाइकनेस। खुदा कहता है, मसीहा कहता है, पिता कहता है, अगर मैं काम कर रहा हूं, मैंने तुमको अपने जैसा बनाया है। वर्क, वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी। वाह! प्रकाशित वाक्य 2:5। मैं थोड़ा सा आराम से इसलिए जा रहा हूं ताकि बारीकी से समझाऊं। प्रकाशित वाक्य 2:5, सोचेत कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। सी कनेक्शन?
वाह 20 का 28 एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तो वहां क्या था? बगीचा अदन का। कौन था? आदम। यहां क्या है? कलीसिया। यहां किसको रखा है? आपको, मुझको। वहां भी रखा था खुदा ने, यहां भी रखा है खुदा ने, यीशु ने। ताली बजनी चाहिए। बट एक व्यक्ति है जो आपको काम करने नहीं देगा, उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहता कि आप काम करें, वो आपको सुस्त बनाना चाहता है। Satan's strategy to make you lazy, आपको सुस्त बना के, उसकी स्ट्रैटेजी है कि आपको सुस्त बनाए। अब आप सोचो आपको क्या करना है। अदन के वाटिका में क्या किया? लूसीफर को पता था अगर ये आदमी काम कर गया, अगर ये आदमी सख्त हो गया, अगर ये आदमी कट्टर हो गया, अगर ये आदमी ठेकेदार बन गया कलीसिया को संभालने वाला, आ रही है ना बात समझ में? तो मेरा तो पत्ता गुल, मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, ठीक है ना। बट उसने एक चाल चली, उसने कहा इसको पहले पाप में डालो। आज क्या हो रहा है? आपको, मुझको, सबको क्या टारगेट कर रहा है? इसको सुस्त बनाओ। सुस्त आदमी कब बनता है? जब युद्ध के मैदान में नहीं जाता। दाऊद के साथ क्या हुआ था? नींद में था, जबकि वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ये बंदा घर पे आराम कर रहा है और जब नींद आई, सुस्ती पना आई, सो गया। और जब नींद से जागा तो उसका शरीर कुछ मांगने लगा। आगे नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग समझदार है। उसका शरीर कुछ मांगने लगा जिसके चलते वो छत पे टहल रहा था और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गॉट इट? हाँ। पौलुस क्या कहता है? गलतियों 6:9 कहता है कि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या बात है। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कम से कम 750 के आसपास अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं। आप सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगा जो मसीह को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। आप लोग प्रभु से प्यार करते हैं? ओके। आपने कहा है, कभी तो कहा होगा, प्रभु जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए। ऐसा कहने वाले से ये क्वेश्चन है। लूका 14:27, लूक 14:27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जानते हो इसका अर्थ क्या है? एक सच्चा मसीह वो होता है जो प्रभु का अधूरा काम पूरा करे। क्वेश्चन क्या था मेरा? यही था आपके लिए। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप यीशु का अधूरा काम पूरा करिए। फिनिश द वर्क विच ही स्टार्टेड, बिकॉज वर्क इज नॉट फिनिश्ड येट। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, आपको इसको खत्म करना है। यीशु कहता है कि मैंने शुरू किया, तुम खत्म करो। कौन? आप और मैं। ताकत किसकी दी? पवित्र आत्मा की। क्या बात है। अब इसको देखिए, टेक माई योक अपॉन यू, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कहाँ लिखा है? मत्ती 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये होता है योग। दो बैलों के बीच में इसको रखा जाता है ताकि बैल जो है वो मालिक के हिसाब से चले, क्योंकि खेत जोतना है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझको इसी तरीके से यीशु का जुआ अपने कंधे पे उठाना है। गॉट इट? इसको देखिए, पौलुस कहता है कि मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया गया था। गलतियों 1:15। आइए देखते क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। आप जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आप जानते हैं इस प्लैनेट पर आपको किसी नेता ने नहीं चुना कि सेवा करो। इस प्लैनेट पर आपको किसी राजा महाराजा ने नहीं कहा कि सेवा करो। इस प्लैनेट को बनाने वाले मसीहा, खुदा, परमेश्वर, गॉड एलोहिम ने कहा है मेरा काम करो। क्या प्रिविलेज, क्या सौभाग्य कि इस धरती पर हम उसका काम कर रहे हैं। 800 करोड़ की पृथ्वी को कहता है कि ये पृथ्वी मेरी फुटस्टूल है, पैरों की चौकी। अब आप सोच के देखिए कि वो महान परमेश्वर कितना महान होगा, जिसको आप गैलेक्सी कहते हो ना, सूरज चांद तारे। ये तो केवल एक है जिसको कहते हैं मिल्की वे। ना जाने कितनी ग्रह, कितनी गैलेक्सी, कितना बड़ा आकाश गंगा है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा परमेश्वर के आप सेवक बनकर काम करो। कहता है कि मेरी माँ की गर्भ से उसने मुझे चुना। आपको भी तो चुना है यार। मैं 1:5 कैसा लग रहा है? इसको पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है मैन वॉज मेड विथ 2 पर्पस। मनुष्य को
आदम को दो पर्पस से बनाया था। वापस से पढ़ दे रहा हूं। मैन वॉज मेड विथ टू पर्पस, टू फेलोशिप विथ हिम एंड टू वर्क विथ हिम। ये दो, रिपीट करता हूं, टू फेलोशिप विथ हिम एंड टू वर्क विथ हिम। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आज आप मसीहा से फेलोशिप कर रहे हो? उस परमेश्वर से जिसने आपको बनाया, क्या आप उससे फेलोशिप कर रहे हो? नंबर वन। नंबर टू, क्या आप उसका काम कर रहे हो? क्योंकि आदम को इसी मकसद से बनाया था। सीधी बात, दूध का दूध, पानी का पानी, सीधी मार, दो टुकड़ा। वाह मेरी फेलोशिप नहीं करना, जो कि आप करोगे भी नहीं। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवकों की फेलोशिप ढूंढ रहे हैं। पास्टर जी आपके साथ रहना है, आपके साथ रहना है। एलीशा ने क्या कहा एलिया से? तेरे साथ रहना है, तेरे साथ रहना है, तेरे साथ रहना है। उसको वहीं तक रखिए, उसको कंटिन्यू मत करो, डॉक्ट्रिन मत बनाओ कि सेवक के साथ रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे स्टेटमेंट देते, क्या बताऊं, कहते हैं कि यहोशू मूसा के साथ था, उसका टहलुआ था, इसीलिए उसको पद मिला। ए भाई, नहीं 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 निर्गमन 33 का 11 पढ़ लेना, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11 पढ़ लेना। लिखा है कि मूसा तो छावनी में लौट जाता था। छावनी मतलब रेस्ट प्लेस, आराम की जगह, संदूक से, मंदिर से। लेकिन यहोशू पीछे से जाता था और उस खुदा की संगति करता था जिसकी संगति मूसा करता था। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर ये ऐसा है जो मुझे ढूंढ रहा है, तो क्यों ना इसको लीडर बनाया जाए। ये पर्पस है आज। आज आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं पता है? क्योंकि आप लोग खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे हैं, आप चर्च के साथ कर रहे हैं, चर्च के पास्टर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, जिसको आप लोग प्यार करते हैं ना, अफ्रीका वाला पापा, अमेरिका वाला पापा, पता नहीं कहाँ कहाँ वाला पापा, पंजाब का पापा, अपोस्तल, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या कहते हो यार तुम लोग। यीशु को प्यार करो, उसके साथ फेलोशिप करो, और जब तुम उसके साथ फेलोशिप करोगे ना, उसका काम करोगे। कैसा लगा? तो ये था पहला। दूसरा, बात करते हैं पाप की, सिन। बहुत ध्यान से पढ़िए, अब मेरा यहां से स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। लिखा है पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है। बिलीवर एंड अनबिलीवर बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये एक ऐसी घटना घटी थी, या घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। किसने? आदम ने। जब गलती की हवा आदम ने, तो सब कुछ बदल गया। ऐसी घटना थी ये, कुछ भी ठीक नहीं रहा, उसके बाद से सब बिगड़ गया, ठीक है ना। और तब से लेकर अब तक, तो लिखा है जब से ये घटना घटी तब से मानो एक युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध किसका है? मनुष्य को बचाने का। शैतान कहता है मैं मनुष्य को नरक में डालूंगा, परमेश्वर कहता है मैं बचाऊंगा, शैतान कहता है मैं नाश करूंगा। ये चल रहा है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 10:8 में, चोर आता है चोरी करने, 10:10 में क्या कहता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने। जी हाँ, 10:8 में यही तो लिखा है। ये भी तो लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए, आगे बोल दीजिए, सब चोर डाकू थे। यू अंडरस्टैंड? जितने मुझसे पहले आए। बगीचे में आया था सांप, यू अंडरस्टूड? या बाद में आया मसीहा। और यीशु कहता है कि जितने मुझसे पहले आए चोर डाकू थे, लेकिन 10 कहता है मैं आया हूं जीवन देने। ये युद्ध चल रहा है साहब। और उसके युद्ध के बीच में परमेश्वर आप और मुझ जैसे 10 टक्काओं को, जो खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं, वो कहता है गो प्रीच द गॉस्पेल, गो मेक देम टू अंडरस्टैंड, गो टीच देम, सिखाओ। यही तो लिखा है मत्ती 28:20 से 18 से आगे। गो टू नेशंस, make disciples, baptize them Father Son Holy Spirit name, teach them what I have commanded। क्या बात है। तो दोस्तों, पाप बड़ा सवाल जानना चाहते हो? पाप की शुरुआत कहां से हुई? अदन के बगीचे से। ये चित्र देख लो। और वापस कहता हूं कि मैं चित्र को इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, मूर्ति पूजा के लिए नहीं। अदन के बगीचे से लिखा है कि जहां ये दोनों फेल हो गए थे, ये दोनों फेल हो गए थे। रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। संसार में पाप नहीं था, और जब तक पाप नहीं था ना, तो शैतान का होल्ड नहीं था।
वाह। और जिसके चलते आदम आत्मिक अपराधी बन गया और सजा क्या मिली? मृत्यु की। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना। यू अंडरस्टैंड? तो उस दिन आदम अकेला अपराधी नहीं बना था, उस दिन हम सब 800 करोड़ की आबादी, तब भी आज भी। और ये पॉपुलेशन कहां जाएगा नहीं पता, किस लेवल पर बढ़ेगा नहीं पता, लेकिन अपराधी एक की वजह से जितनी औलादें पैदा हो गई सब की सब इसके अपराध में शामिल हो गए। जानते हो बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है, पाप नहीं कहती, आदम का अपराध कहती है। आइए पढ़ते हैं रोमियो 5:14, जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई। तो पाप को क्या कहती है परमेश्वर का वचन? आदम का अपराध। आपको क्या कहेगी बाइबल अगर तुमने उद्धार नहीं पाया, जो कि मेरा तीसरा टॉपिक है, अपराधी। तो पृथ्वी पे आप किसके अपराधी बनकर घूम रहे? परमेश्वर के। या कुछ बातें बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? हाँ ठीक है ना, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, आदम का बीज मेरे अंदर है, तो ठीक है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, मैं इससे पाप से आजाद हो जाऊंगा। बोला कैसे? बोला सफेद कपड़ा पहनूंगा, पवित्र बन जाऊंगा। बोला दूध से नहालूंगा, पवित्र बन जाऊंगा। कहीं डुबकी लगा लूंगा, पवित्र बन जाऊंगा। यज्ञ कर लूंगा, तपस्या कर लूंगा, मतलब कुछ ना कुछ करके मैं पाप से छूट जाऊंगा। आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके घर का ताला जिस चाबी से बंद हुआ है ना, वो उसी से खुलेगा। हाँ, अगर कोई दूसरे तरीके से खोलना चाहेगा ना तो उसको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, डकैत करने वाला कहते हैं। लेकिन जिस चाबी से खोलोगे ना उसको कहते हैं सही आदमी दरवाजा खोल रहा है। वाह, सी, यू अंडरस्टैंड? या तो आपकी तपस्या आपको पापों से आजादी नहीं देगी। आपने जिसके विरुद्ध पाप किया है ना, आपको उसी से माफी मांगनी है। कैसा लगा? और जिसके चलते यीशु कहता है ओके मैं आया हूं तुम्हारे बिहाफ में, तुम्हारे बदले में मैं आया, यीशु कहता है। और जिसकी माफी तुमको मांगनी थी मैं मांग लेता हूं, जिसकी पेनल्टी तुमको भरनी थी मैं भर देता हूं, जहां पे तुमको मरना था मैं मर जाता हूं। और पिता से कहता हूं कि मुझे नफरत कर लेना लेकिन इनको प्यार करना। यही तो कहा था, एली एली लमा सबक्तिनी, लैटिन लैंग्वेज में, अरामिक लैटिन या जो भी है, यू अंडरस्टैंड? और वहां पर पिता ने पुत्र का साथ छोड़ दिया। क्यों? ताकि जो रिश्ता टूट गया था ना अदन की वाटिका में, यीशु की वजह से फिर जुड़ जाए आपका और मेरा। यही तो लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। क्यों? क्योंकि मेल मिलाप हो गया। कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है? मेल मिलाप हो गया। क्या बात, रिकंसिलिएशन। वाह दोस्तों, कैसा लगा? अब बात करते हैं वक्त को ध्यान रखते हुए कौन कौन सी बातें पाप की श्रेणी में आता है। तो टोटल 39 सिन या 39 सिंस है जिसको मैंने रखा है सिन लिस्ट, पाप की लिस्ट। सबसे पहला, परमेश्वर की नजर में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर की नजर में व्यभिचार यानी अडल्ट्री पाप है। परमेश्वर की नजर में वॉचिंग पॉर्न वीडियोस पाप है। पास्टर डैनियल, वॉचिंग पॉर्न वीडियो से क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनना, मैं शब्द को कंट्रोल करके बात करूंगा क्योंकि मुझे काफी लोग देखते हैं, ठीक है ना? किसी के बदन को देखना जिसके कपड़े उतरे हों उसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस। चौथा, अल्कोहल शराब पीना पाप है। मर्डर कत्ल करना पाप है। सुपरस्टिशियस अंधभक्ति अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस अंधभक्ति अंधविश्वास। आज न्यूज़ में बहुत कुछ यही तमाशा चल रहा है। कोई बाबा है, बागेश्वर बाबा, फिर कोई और बाबा है, फिर मुसलमानों का निकला, फिर ईसाइयों का निकला, बोला ये भी भूत भगा रहा है, वो भी भूत भगा रहा है, ये भी जादू टोना, वो भी जादू टोना, और सबको नाम एक ही दिया जा रहा है कि क्या अंधभक्ति फैला के रखा है। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिए, ये क्या अंधभक्त फैला के रखा है।
मैं इसके ऊपर एक दिन बात करूंगा। हम मसीह लोगों ने 200-300 सालों के दरमियान से, मतलब 200-300 साल पीछे जाइए, जो फर्स्ट सेंचुरी यीशु का प्रचार करती थी ना, उसको छोड़कर हमने बाकी सब कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? जाओ सुसमाचार सुनाओ। मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 19 से आगे पढ़ लो। या जानते हो क्या लिखा है? लिखा है कि चेले निकल कर पहले प्रचार किए, और जब प्रचार कर रहे थे तो यीशु उनके प्रचारों को पुख्ता कर रहा था, जिसकी जो जो समस्या थी, दुर्बलता थी, उसको ठीक करते हुए। आजकल क्या चल रहा है? लोग चमत्कार 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 उसको आगे रख रहे हैं, बजाय सत्य को कि उनको ये मुसीबत आई क्यों। एक एग्जाम्पल देना बनता है। अभी जिस ऑफिस में हम हैं, हमारा यहाँ पे पानी का लीकेज आया था, तो मुझे लगा कि हम इसको कुछ कर देंगे, मतलब कुछ लगा के ठीक कर देंगे। नहीं हुआ। फिर हमने पता लगाया कि ये प्रॉब्लम का है, उसकी जड़ पर गए। फिर प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर आया और उसने कहा कि सर ये यहाँ से गड़बड़ नहीं है, ये वहाँ से गड़बड़ है। जब वहाँ से ठीक किया गया ना, तो यहाँ से ठीक हो गया। आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, अलग अलग टाइप के रिपोर्टर्स हैं न्यूज़ चैनल वाले, कह रहे थे कि ये नहीं होता, भूत नहीं होता, दुष्ट आत्मा नहीं होता। उसके जो उनके पैनल पे आके बैठे थे ना, जो बुलाते हैं वो लोग, कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है। ए मेरे भाई, ये टॉपिक इन लोगों को तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, भूत आ रहा है तुम्हारे शरीर में, दुष्ट आत्माएं तुमको घेर रही हैं, बीमारियां तुमको लग पड़ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पता तो लगाओ कि हो क्या रहा है। आप ये मत कहो कि पत्थर आया कहाँ से, पहला ये पता लगाओ कि पत्थर मारा किसने। वाह, सही। बीमारी आई, ये बीमारी का इलाज, अरे भाई बीमारी का इलाज ठीक है, लेकिन ये बीमारी आ रही है, पहला उसको तो रोको। वायरस में अभी बीच में वापस आ गया था ना, कोरोना वायरस वापस आ गया भारत में, तो सबसे पहला सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला एयरपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, एयरपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, है ना। उनको बोलो रिपोर्ट निकाले, वैक्सीन वायरस है कि नहीं पहला चेक करें। माय गुडनेस, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट निकालने के लिए, या उसके बाद उनको एंट्री दो। समझ में आ रहा है? वैसे ही दिमाग लगाओ कि आ कहाँ से रहा है। तो सुपरस्टिशियस, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे टॉपिक छूट जाएगा। सुपरस्टिशियस, अंधभक्ति, अंधविश्वास, मतलब इसमें वास्तुशास्त्र भी डाल सकते हैं आप लोग। ये मत करो, ऐसे उठो, वैसे बैठो, अरे यार क्या लगा के रखा है। जब बाप कंट्रोल में रहता है ना, किसी की मजाल नहीं है कि बच्चे को हाथ लगा ले। हम अपने असली बाप से छूट गए, बस आगे आप लोग समझदार हैं, अपने असली बाप से छूट गए हम लोग। स्टीलिंग, चोरी करना, झूठ बोलना, लाइंग, धोखेबाजी, डिसीविंग, अबॉर्शन, गर्भपात। आज मुझे एक बहन का कॉल आया था, बोला मेरा बच्चा वैसे ही 10 महीने का है, वापस प्रेग्नेंट हो गई हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि आप मतलब आप कंसीव कर रही हैं, बच्चे आप है ना, बच्चा आ गया आपके पेट में, क्या करें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, खबरदार, अबॉर्शन करना पाप है। या सो बी केयरफुल हस्बैंड एंड वाइफ। विच क्राफ्ट, जादू टोना, सब पाप है। ब्राइब, घूस लेना पाप है। वेयरिंग आइडल थिंग्स, मतलब लॉकेट पहनना, धागा बांधना, क्रूस पहनना, फोटो रखना यीशु की, सब पाप है। अत्याचार, एट्रोसिटी, अत्याचार, प्राइड, घमंड, बैक बाइटिंग, चुगली, बिटरनेस, कड़वाहट, ईटिंग ब्लड, लहू खाना पाप है परमेश्वर की नजर। क्यों? क्योंकि लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि लहू में प्राण बसता है, लहू में सोल है, आत्मा, माफ करना, प्राण नॉट आत्मा। या डिवोर्स, तलाक देना पाप है। वर्ल्डली, संसारिक होना पाप है। स्पीकिंग इवल, गालियां बकना। गालियों से याद आया, आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड समझते हैं, एक ऐसा दौर चल रहा है कि अगर गाली देते हो ना तो खुद को मर्द समझते हो। वाह बेटा, बाप रे। आजकल नया ट्रेंड लग रहा है, बोला गालियां दे रहे हैं ना, सब टाइप की गालियां, बोले हम मर्द हैं। सोच के देखो कहाँ जा रही है इंसानियत।
तो गालियां देना गलत है, पाप है। कर्सिंग, श्राप देना, तेरा सत्यानाश हो, तेरा पैर टूट जाए, तू कभी सुखी से नहीं रहेगा, तेरा घर बर्बाद हो जाए, ऐसा सबको किसी को श्राप देना पाप है, गलत है। मैं फिर कहूँगा, कुछ चर्च के लोग जब पास्टर की गलत बातों से या हरकतों से, रॉन्ग टीचिंग से जब चर्च छोड़ देते हैं ना, तो उनको धमकी दी जाती है चर्च के मेंबरों को, कुछ पास्टरों की तरह, सब नहीं, कुछ पास्टरों की तरह कहते हैं कि हम तुमको श्राप दे देंगे। अरे वाह बेटा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात भी है। ऊपर बैठा है सबका बाप, है ना। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, ग्रीड, लालच, डिसोबीडियंस, उल्लंघना करना, माता पिता की बात नहीं सुनना, उनका आदर नहीं करना, माँ बाप को घर से निकाल देना, जायदाद में हिस्सा मांगना, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। 26वां, लस्टफुल आईज, वासनापूर्ण आंखें। मैंने वासनापूर्ण लिखा है सिर्फ, आंखों में जब किसी को देखते हैं तो वासना है, कुछ सुनते हैं तो वासना है, समझ में आया, ये भी पाप है। डिस्प्यूट, झगड़ा करना या फिर डिस्प्यूट करना, फूट डालना, ये भी पाप है। फीडिंग योर फ्लैश, खुद के शरीर के बारे में सोचना, बहुत खाना भी खाना पाप है, समझ में आ रहा है। 24 घंटे खाते रहते हैं, बाकी सब किसी का चिंता नहीं है। फीडिंग योर फ्लैश, फीडिंग योर फ्लैश से मतलब समझ रहे हैं, खुद के द्वारा क्या कहते हैं, अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी हरकत करना और खुद को संतुष्टि देना, सेक्स के मामले में पाप है। गैम्बलिंग, जुआबाजी, पाप है। हेट, नफरत, बाप रे। आपको पता है, नफरत से याद आया, आपको पता है आदम के जो पहले बच्चे हुए ना, केन और हाबिल, आप जानते हैं केन ने क्या किया? नफरत। इसी का क्यों सुना, इसी की क्यों ऑफरिंग एक्सेप्ट की गई, यही क्यों फेवरेट है? नफरत। आज सबसे ज्यादा इंसान क्या कर रहा है पता है? नफरत। अच्छा, जिससे प्यार भी करता है ना, तो एक शर्त के साथ प्यार करता है, अगर वो शर्त पूरा नहीं हुआ तो वही प्यार नफरत में बदल जाता है। अब जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए, मैं रिपीट करूं क्योंकि बहुत पावरफुल लाइन है। जिसको प्यार करता है, शर्तों पे प्यार करता है, वो दुनिया का कोई भी तुर्रम खान हो, शर्तों पे प्यार करता है। जब शर्तें नहीं पूरी होती है, नफरत में बदल जाता है। क्या? वही प्यार। माय गुडनेस। 31, वर्ल्डली जोक्स, संसारिक जोक जिसमें गलत मीनिंग वाली बातें होती है, पाप है। इसको देखिए, लेजीनेस, आलसी, पाप है। फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही, पाप है। लविंग योर लाइफ, खुद को प्यार करना, ये भी पाप है, क्योंकि आप प्रभु को भूल जाते हो। फिर इंसल्टिंग, अपमान करना, पाप है। स्वेरिंग, कसम खाना, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, हाथ सीधा यहाँ चला जाता है, कसम खाता हूँ, ऊपर वाले की कसम खाता है, एक दिन टपली मिलेगी तुमको। तुम इतने बड़े बन गए, ऊपर वाले की कसम खा रहे हो, बाप रे। बाइबल की कसम, बोलते बाइबल पे हाथ रखो, कसम खा, गलत है, नहीं कर सकते आप। लूजिंग योर टेम्पर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, पाप है। भड़क जाना, पाप है। बेकाबू हो जाना, पाप है। और इसके चलते लोग सुसाइड कर लेते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। और सबसे ज्यादा टेम्पर आउट कहाँ होता है? सड़कों पे। जितने अविश्वासी देख रहे हैं ना, मैं आपको भी बता दूं, 800 के आसपास आप लोग देख रहे हो, आपको भी बता दूं, सड़क पे अगर आपकी गाड़ी के साथ किसी ने अगर ठोक दिया ना, तो वहां पे अपना टेम्पर लूज नहीं करना, पुलिस वाले से झगड़ बैठते हो। कितनी वीडियो देखी है मैंने, जहां पे पहले ताव में आके ना आप झगड़ बैठते हो पुलिस वाले से, किसी से भी, फिर बाद में वही आदमी माफ़ी मांगने वाला वीडियो मिल जाता है, माफ़ कर दो साहब, माफ़ कर दो। तो यार पहले ही ठीक रहते तो फिर ये नौबत ही क्यों? मैं फिर कहता हूँ, आपकी गाड़ी का भले ही उसकी गलती है, आराम से गाड़ी साइड में लो, उसको बिठाओ, बोलो भाई मेरा इंश्योरेंस है, आपका भी इंश्योरेंस होगा, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लो, मैं अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूँ, और अगर कुछ आपको लगता है लेना देना है तो प्यार से बैठ के, या तो पुलिस स्टेशन है, सड़क पे मारा मारी, उसको मार देंगे, और उसके बीच में आपके हाथ से अगर उसकी जान चली गई तो फिर इतना पछतावा होता है ना तुमको, जब जज कहता है कि इसको क्या कहते हैं, उम्र कैद या फांसी, तब सोचो वो तुम्हारा छोटा सा गलती तुम पर कितना भारी पड़ गया। जिसको तुमने मार दिया वो तो मर गया, लेकिन उसके चलते तुम भी मर गए, तो फिर तुमको हासिल क्या हुआ? और किसके चक्कर में? गाड़ी ठुक गए यार, गाड़ी फिर बन जाएगी। आपका जो गाड़ी है ना, मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, रास्ते पे कभी टेम्पर लूज नहीं करना।
झगड़ा हुआ है, शांति से प्यार से बात कर लो। आजकल तो ऐड भी आता है, गाड़ी ठुक गई तो बोलता है कि इंश्योरेंस है, प्यार से बात करते हो। कम से कम वहां से सीख लिया करो कभी कभी। या चर्च में भी टेम्पर लूज होता है, मसीहियों का टेम्पर लूज होता है। या बोलते हैं ना, मेरा आपा मत खोना, या मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ। ए भाई, लूसीफर यही तो चाहता है कि तेरे को गुस्सा दिलाए और तू भड़क जाए। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, या डोंट लूज योर टेम्पर। 38 सेकंड लास्ट, बीइंग वरीड, चिंता करना भी पाप है। मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, कल का क्या होगा, ये भी पाप है। सुसाइड, आत्महत्या करना गलत है। सोचना भी गलत है। खुद को खत्म कर देना, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा, मैं खुद के ऊपर कैरोसिन डाल के जला लूंगा, मैं पटरी के नीचे, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद कभी सोचा है? नरक, सीधा नरक। या अब ये सब तो हो गया, बट एक और है जिसके विरोध आप पाप कर सकते हैं। तो लिखा है सिन अगेंस्ट गॉड। जैसा कि फर्स्ट है ट्विस्टिंग गॉड्स वर्ड, ये भी पाप है। लविंग अदर्स मोर देन गॉड, ये भी पाप है। नॉट ट्रस्टिंग गॉड, ये भी पाप है। सर्विंग गॉड फॉर योर बेली, अपने पेट की सेवा करना, ये भी पाप है। मतलब से पेट के लिए सेवक बन गए, पास्टर बन गए, लेकिन पेट के लिए, ये भी पाप है। इंसल्टिंग होली स्पिरिट, ये भी पाप है, और ये तो भयंकर पाप है। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ जब इसने फल खाया? तो क्या क्या, टोटल 7 बातें, जल्दी जाऊंगा। लिखा है पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गई। मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य करना शुरू कर दिया। मनुष्य शैतान का दास बन गया। चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। पांचवा, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। छठवा, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। सातवा, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। जो भी पैदा होता है इसी बीज के साथ पैदा होता है। वाह, तो जिसके चलते लिखा है कि पाप को हल्के में लेने की गलती मत करना, ये पाप आपसे आपका उद्धार छीन लेगा। वाह, कैसा लगा दोस्तों? अभी बात करते हैं आखिरी वाला, अब अंत में बात करते हैं सैल्वेशन की, उद्धार की। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, है ना। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जक्कई। कद इसका छोटा है लेकिन पैसे वाला है। कद छोटा है लेकिन सबसे पहुंच है, सब तक पहुंच है। मतलब अच्छे अच्छे लोग इसको जानते थे, उन दिनों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जक्कई का उदाहरण, जक्कई मतलब सच्चा उद्धार, द ट्रू सैल्वेशन, इससे जल्दी से सीखेंगे। दूसरा, जक्कई मतलब सच्चा समर्पण, सरेंडरिंग, खुद को समर्पित कर देना। कैसे? इस व्यक्ति की पूरी डिटेल नहीं है बाइबल में, लेकिन जितना भी लिखा है वो काफ़ी है समझने के लिए कि सच्चा उद्धार क्या होता है। ओके ना, लूका 19 का 1 से इसकी कहानी शुरू होती है। लिखा है कि वह, ब्रैकेट में यीशु, यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। देखो, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। मैंने क्या कहा? पैसे वाला था, ठीक है ना। अब आपको पता है इस व्यक्ति के बारे में, जो कि वचन 1 कहता है, इस व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं थी अपने जीवन को लेकर। ना ये बीमार था, ना ये गरीब था, ना कोई और समस्या। उसके बावजूद ये यीशु को देखना चाहता था। वाह, आजकल क्या है, और जितने प्रचारक हैं मैं उनको भी बता दूं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। चर्च में कोई आता है ना, तो उसको ये मत कहो आप चर्च में आओ, यीशु के पास आओ, आपकी समस्या ठीक होगी, बिल्कुल नहीं बोलना। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलना। आपको उनको ये कहना है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और जब सत्य उनके पास आ जाएगा ना, तो यीशु खुद ही उनको वो दे देगा जो उनको चाहिए। वचन 3, वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। अब आपको पता है ये बंदा, फोटो देख लो। अब फोटो रखा हूं तो वापस कहता हूं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वह यीशु को देखना चाहता था, बट हाइट का दिक्कत था। तो इसको समझते हैं, इसके मन में एक बात आ गई थी यीशु को देखने की। बोला कुछ भी हो जाए, तो ये जो जज्बा था ना, वापस पीछे जा रहा हूं, देखना चाहता हूं, तो ये जो जज्बा है ना, इसको कहते हैं यीशु को देखना। और ये अलौकिक योजना थी परमेश्वर की। आपको पता है यीशु के पास में, माय गुडनेस, गेट रेडी, यीशु के पास में कोई नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। यही तो लिखा है कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसको किसने चुना होगा? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। आपको किसने चुना है? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। ये अलौकिक योजना है, किसकी? परमेश्वर की।
आप जो अभी मुझे देख रहे हैं ना 800 के आसपास, आप अगर अभी देख रहे हो, इनमें से सब के सब नहीं बचेंगे, बल्कि इनमें से परमेश्वर जिसको बचाएगा ना वही बचेगा। क्या धन्य है जगह। पवित्र आत्मा उत्तेजना लाता है आपके अंदर, एक प्रकार की क्यूरियोसिटी डालता है आपके अंदर, उत्तेजना देता है। मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु में आना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। ये कोई चर्च का पादरी नहीं करेगा, और अगर वो करना भी चाहेगा ना तो वो फेल हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी तरफ लाना ये परमेश्वर का काम है, मुझ जैसे किसी आदमी का काम नहीं, और नहीं होगा कभी। लूका 24 का 32 में लिखा है उत्तेजना। उन्होंने आपस में कहा, इमाउस के रास्ते में दो लोग, कहा कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई कि ये वही है, ये सत्य है, ये जीवन देता है? ऐसे उत्तेजना आते हैं। तो डालता कौन है? मैं देखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता। वचन 4 वक्त को ध्यान में रखते हुए, तब उसको ब्रैकेट में यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। अब इसका दिक्कत यह था, हाइट छोटी है, अब इसको सहारा चाहिए था। मैंने इसको ऐसा रखा है आपको समझाने के लिए। इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई, और इसकी तड़प 3 तरह से यीशु को देखने की, 3 तरह का तड़प। देखना चाहोगे? नंबर 1, इसको भीड़ से अलग कर दिया। किसने? तड़प ने। दूसरा, किसी का सहारा लेने पे मजबूर कर दिया। किसका? पेड़ का। मैं बताऊंगा एक एक करके। और इंतजार करता रहा। तो जक्कई जब यहाँ पे चढ़कर बैठा था ना, तो इसकी तड़प ने इसको यहाँ बिठाया था। इसने क्या कहा पता है? सबसे पहले मुझे अलग होना होगा, क्योंकि अगर मैं भीड़ में रहूंगा तो भीड़ मुझे देखने नहीं देगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भीड़ से हटो। जिसको समझ में आ गया वो समझ गया होगा। भीड़ से हट जाओ, क्योंकि ऐसी कुछ भीड़ है जो आपको यीशु से मिलने नहीं देगी। और आपको पता है ना, इंग्लिश में कहावत है, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके आपका सूप खराब कर देंगे। तो बावर्ची एक ही रखो, बाप को भी एक ही रखो, बाकी सब अंकल बनाओ, बाप एक ही रखो। यू अंडरस्टैंड? आगे आप समझदार है। तो भीड़ से अलग हो जाओ। दूसरा, इसने कहा कि वो पेड़ पे चढ़ गया, किसी का सहारा लिया। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? मुझे सिखाओ, अच्छा टीचर ढूंढो जो यीशु को आगे रखे। ऐसे टीचर को मत रखो या सीखो जो खुद को आगे रखे। डैनियल राज ने कभी खुद को आगे नहीं रखा, डैनियल राज ने हमेशा यीशु को आगे रखा। आपके ये फर्क है आज के सेवकों में और मेरे में। यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल, आप खुद की बड़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जो है वो बता रहा हूं, और जो है वो बताने में दिक्कत क्या है? यू अंडरस्टैंड? तो किसी ऐसे गुरु, नॉट गुरु मीन्स अविश्वासियों के हिसाब से बात कर रहा हूं। मसीह में तो हमारा तो गुरु एक ही है और वो मसीह है। ऐसे अगुवे को, अगुवा वर्ड ठीक है, ऐसे अगुवे को रखो जो यीशु को, तुम्हारे को यीशु दिखाए, यीशु की तरफ ले जाए। खुद की तरफ ले जाए ना, वो अगुवा पक्का चोर है, डाकू है, गुंडा है। तीसरा, इंतजार करता रहा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। कहाँ बैठकर? यहाँ बैठकर। यीशु वहां नहीं था दोस्त, यीशु दूर था, लेकिन इसको पता था कि यही तो लिखा है, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। तो ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इंतजार करता रहा, अब आएगा, अब आएगा। आपको क्या करना है? इंतजार करना है। देखिए, आपकी जो तड़प है ना, आपको ये तो पक्का पता है कि ये यहीं से जाने वाला। जक्कई को पता था, आपको भी पता है कि यहीं से मिलने वाला। तो यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, सिंपल है, इंतजार करो। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। ए बेटा, मैगी नूडल थोड़ी है कि 2 मिनट में बन जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। और आपको पता है ना, परमेश्वर आपको धीरज धरना सिखाता है। कभी कभी तुरंत नहीं मिलता है, वेट करो। और आपको बताऊं, कभी कभी आपके इंतजार में आप ही का फायदा है। बाद में समझ में आता है, लेकिन समझ आइए। वाह! पहला इतिहास 28 का 9, क्योंकि यहोवा मन को जांचता, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। और यीशु मिला। वाह! वचन 5, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसको कैसे रखा है देखिए, परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहीं ले आया जहां जक्कई था।
इसको रखिए और इसको पढ़िए। इसको रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। या कैसा लग रहा है? परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को वहीं लाया जहां जक्कई था, और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को लीड करती थी। यहीं से निकलो, जक्कई यहां बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है। तो इंतजार आपका फल मीठा होता है। जक्कई जहां था, यीशु वहां पहुंचा। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसको पढ़िए, दूसरा इतिहास 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। यीशु ने कहा, जक्कई चल आजा बेटा, आज तेरे घर जाना है। बोला क्यों? तेरी तड़प देखी, तू सीखने के लिए अच्छे व्यक्ति को पकड़ा, पेड़ का सारा कनेक्शन दे रहा हूं, और तू इंतजार करता रहा। और लिखा है कि जो इंतजार करता है प्रभु उसको देखता है और उसकी सहायता करता है। वचन 6, वह तुरंत उत्तर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। घर को ले गया, किसके? खुद के घर को। अब यहां से क्या सीख सकते हैं? अब यहां से जक्कई समझ चुका था परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? शब्द पे ध्यान देना। लिखा है इसीलिए वह तुरंत हरकत में आया। शब्द क्या लिखा है? तुरंत घर ले गया। ऊपर पढ़ लो, आनंद से अपने घर को ले गया। आगे रखूंगा, तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर ले गया। तो आपने, जक्कई ने समझ लिया, बोला अब देरी नहीं करूंगा। दारू पीता था, अभी तक नहीं छोड़ रहे, तुरंत हरकत में आओ। सिगरेट पीते थे, अभी तक नहीं छोड़े, तुरंत हरकत में आओ। गलत रास्ते पे चल रहे थे, अभी तक नहीं सुधरे, तुरंत हरकत में आओ। जक्कई आया था। इसको कहते सच्चा उद्धार। अब आ रही है ना बात समझ में? वचन 7, यह देख कर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह ब्रैकेट में यीशु तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा। और मैं चाहता था कि आपको यह बताऊं, और अच्छा हुआ कि लोगों ने कहा। जानते हो इसका अर्थ क्या है? यीशु जगत में आया ही है पापियों के लिए। ताली बजनी चाहिए। दरअसल यीशु अपने सही घर में गया है, गलत घर में नहीं गया, उस सही घर में गया, क्योंकि यीशु आया ही है संसार में पापियों के लिए। वचन 8, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे 6 गुना, मतलब 4 टाइम रिटर्न करूंगा, जबकि एक बार लिया था। पर देखो उसका दिल परिवर्तन होता है ना, तो ऐसा होता है। इससे क्या सीख सकते हैं? लिखा है कि अब यहां से जक्कई बदल रहा है। यीशु के आने से ही यह बदलाव आता है। वाह, कैसा लगा? अब इसको पढ़िए साहब। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। जानते हो जक्कई का सच्चा उद्धार, जक्कई को सच्चा उद्धार मिल गया कब? जब वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया था। जानते हो उसने क्या कहा? जिसका एक लिया है 4 लौटा दूंगा। इसका मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए। इसने सब पैसा गरीबों को बांटा, और जिसका लेन देन था सबको दे दिया। ये निल हो गया, निल, NILL, जो भी है, निल, क्योंकि जक्कई बदल गया था। और जिसके चलते लिखा है जक्कई का सच्चा उद्धार मिल गया। जक्कई को सच्चा उद्धार मिल गया कब? जब वो पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया, तब। अच्छा, इसको नाम क्या दिया है? इब्राहिम का पुत्र। क्यों? मैं आपको कनेक्शन देता हूं। क्योंकि अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम सब कुछ छोड़ मेरे पीछे चल, बाप को छोड़, बाप का घर छोड़, सब छोड़, मेरे पीछे चल। इसने भी क्या किया ना, अपना सब कुछ लौटा दिया। तब जाकर लिखा है कि इब्राहिम की तरह, इसलिए तो इब्राहिम का पुत्र कहलाया। अब्राहम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे पीछे चलूंगा। जक्कई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब इसको पढ़िए, लास्ट है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। कैसा लगा? जक्कई की तरह परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। यीशु को रास्ते वाले ईसाई नहीं चाहिए, यीशु को रास्ते वाले ईसाई नहीं चाहिए। यीशु को घर ले जाए ऐसे मसीह लोग चाहिए। क्या बात है! इसलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई दरवाजा खोले भीतर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। लूका 13 का 23-24। किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्योंकि रास्ते वाले बहुत है ना, घर ले जाने वाले कम है। तो इसने पूछा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। अब ये चित्र देख लो, यहां भी जक्कई, वहां भी जक्कई। तो प्रश्न उठता है,
आज आप कौन से जगह हो? सच्चा उद्धार ऐसे जगह या ऐसे जगह? यीशु के रास्ते में यीशु के तरीके से चलना होगा, क्योंकि ऐसे जगह मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक व्यक्ति यीशु के पास आया था, एक तरफ जक्कई दूसरी तरफ जवान। चित्र देख लो। जक्कई कहता है जिसका लिया है 4 गुना लौटा दूंगा। इसको यीशु कहता है कि अपना माल बेच मेरे पीछे चल। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वचन 22। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज आपका पैसा क्या है? दारू। आज आपका पैसा क्या जिसको आप छोड़ नहीं रहे? सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गालियां, उल्टे सीधे वीडियो। तय करो। फेसबुक और यूट्यूब की रील्स तय करो। उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है ये लास्ट टाइम मैं खत्म करूंगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैल्वेशन? टोटल 12 हैं, ठीक है ना। उद्धार पाने के 12 प्रकार के फायदे जल्दी से बताकर खत्म करूंगा। फर्स्ट बेनिफिट, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा इस वचन के मुताबिक। सेकंड बेनिफिट, आदम के बीज से छुटकारा इस वचन के मुताबिक। थर्ड बेनिफिट, पाप और उसके परिणामों से छुटकारा इस वचन के मुताबिक। अंडरस्टैंड? बाद में पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चौथा, फोर्थ बेनिफिट, अनंत काल का जीवन मिलता है इस वचन के मुताबिक। फिफ्थ बेनिफिट, परमेश्वर के संतान बनते हैं इस वचन के मुताबिक। बाद में पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सिक्स्थ बेनिफिट, परमेश्वर के राजदूत बनने का बेनिफिट इस वचन के मुताबिक। सेवेंथ बेनिफिट, सातवां फायदा, ऑल एरिया एक्सेस अभी बताता हूं इसका क्या अर्थ है। मत्ती 18, जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। इसका मतलब क्या है? यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू बिकम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जब आपको इतना अधिकार मिल गया है तो फिर आपको ऑल एरिया एक्सेस मिलता है। ऑल एरिया एक्सेस पता है ना, एक प्रकार का आईडी कार्ड होता है कंपनीज में। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं आईडी कार्ड जहां गेट कीपर, सिक्योरिटी वाले, वॉचमैन आपको उसके आगे जाने नहीं देते, लेकिन जिसके पास में ऑल एरिया एक्सेस होता है ना पास, वो कहते हैं अरे सर आपका स्वागत है, आप जा सकते हो। ये दिया है आपको और हमको यीशु ने। क्या बात है प्रार्थना के द्वारा ऑल एरिया एक्सेस। एट्थ बेनिफिट, परमेश्वर के सेवक बनने का बेनिफिट। नाइन्थ बेनिफिट, परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। नाइन्थ बेनिफिट इस वचन के मुताबिक। टेंथ बेनिफिट, हम आत्मिक बन जाते हैं। वाव 11th बेनिफिट, सेकंड लास्ट है ये, हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं। लास्ट वाला, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। सही? कैसा लगा दोस्तों? ये 12 पॉइंट्स, 12 बेनिफिट्स, और कल है 12वां दिन। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे।